हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका कॉमर्स टीचर संजय कुमार और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने सीखा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, किस लिए रन किए जाते हैं। ठीक है, उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंट्स प्रिपेयर करने ज़रूरी होते हैं। फिर इसके बाद हमने ये सीखा कि कौन कौन से अकाउंट्स बनाने ज़रूरी होते हैं उनको। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है, तो वो आपने सीख लिया है। ठीक है, कैसे बनाते हैं मैंने फर्स्ट लेसन कराया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना ज़रूरी होगा, उसके बाद होगा बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बातें करेंगे कुछ इसमें बेसिक टर्म्स की जो इस चैप्टर के अंदर बार बार यूज़ होंगी, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से भी रिलेटेड है और बैलेंस शीट से भी रिलेटेड है। तो ऐसा पॉइंट क्या है, तो सबसे पहला जो ऐसा पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन। हाँ, क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस। अभी सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं, आजकल बहुत सा क्रेज़ है बच्चों को, है ना, सभी लोगों को क्रेज़ है बच्चों को। क्या, आईपीएल देखना है। ठीक है, जॉब कर रहे हैं, नहीं देख पाते सर, मोबाइल ले लिया। मोबाइल के अंदर हम लोगों ने क्या किया उसके अंदर, कि मोबाइल के थ्रू, तो जैसे कि हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया कि हाँ सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन होता क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आज आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं बाहर हैं, तो आप सभी चीज़ें टीवी पे देख नहीं पाते हैं। तो टीवी पे जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आईपीएल आजकल चल रहा है, तो आईपीएल लोग देखने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका हॉटस्टार है, डिज़नी हॉटस्टार ऐप है, उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। ठीक है, जो भी उसका प्राइस है 399 का पूरे एनुअल का, एक बार में उन्होंने क्या किया, पे किया, उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया। ठीक है, तो जैसे न्यूज़पेपर हमारे घर पे आता है, न्यूज़पेपर वाला बोलता है सर आप पूरे साल का पैसा दीजिए, मैं आपको पूरे साल फ्री सर्विसेज दूंगा, फ्री न्यूज़पेपर दूंगा। तो इस टाइप की क्या होते हैं, जो हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल रखे हैं, उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो लोग सर्विसेज लेने के लिए क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा। ठीक है, हर एनुअली क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मोटिव है, सबसे पहला तरीका है पैसे को कमाने का। ठीक है, जो भी उसके खर्चे होते हैं, जो भी उसके ज़रूरत के खर्चे होते हैं, उसको पूरा करने का एक सब्सक्रिप्शन एक अच्छा मीडियम, एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो ये इसको क्या कराता है, फंड अवेलेबल कराता है। तो ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कैसे हम यूजुअली रिसीव करेंगे, कैसे करेंगे, एनुअली रिसीव करेंगे बेटा। ठीक है, कैसे रिसीव करेंगे, एनुअली। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को कि हम लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे। ठीक है, तो हमने सीखा कि जो सब्सक्रिप्शन है कैसे आएगा, वो एनुअली आएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, ठीक है, उसके अंदर 100 मेंबर है। ठीक है, कितने मेंबर है बेटा, 100 मेंबर हैं, और हर एक बंदा 250 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन का पे करेगा। किसका पे करेगा, सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन मेरे को इस साल में कितना मिलना चाहिए, अराउंड 25,000 रुपये। ठीक है, तो 25,000 रुपये एनुअली सब्सक्रिप्शन इन मेंबर्स के थ्रू मुझको आएगा। तो इनकम का एक सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो अब सब्सक्रिप्शन है क्या, सब्सक्रिप्शन मैंने बता दिया कि आपको एनुअली की कोई भी सर्विसेज लेनी है उसको रिसीव करने के लिए मिलेगा। अब दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन में और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब सब्सक्रिप्शन जो है 100 मेंबर है। ठीक है, 100 मेंबर में से सारे के सारे तो दे नहीं देंगे एक बार में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि 80 मेंबर हमें सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, 80 मेंबर सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, तो 250 के हिसाब से पैसे आएंगे। ठीक है, और 20 लोगों ने नहीं दिए, ठीक है, उनके 250 के हिसाब से। ठीक है, तो मतलब कि 5,000 सब्सक्रिप्शन नहीं आया मेरे पास और 20,000 सब्सक्रिप्शन आ गया होगा। तो ऐसी केसेस में जैसे आपने टर्म सीखी हुई है, हमने एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सीखा हुआ था। ठीक है, क्या सीखा हुआ है हमने, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। तो सब्सक्रिप्शन को जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके बेस पे करना है बेटा, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग करना है। ठीक है, कैसे करना है, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग क्या कहता है कि कोई इनकम अगर मैंने अर्न कर ली है, अगर कोई इनकम मैंने अर्न कर ली है, बेशक से मुझे ना मिले, उसको करंट ईयर की इनकम में मुझे मानना चाहिए। ऐसे ही कोई भी खर्चा अगर मैंने कर दिया है, बेशक से मैंने पे नहीं किया है, लेकिन वो करंट ईयर के इनकम एक्सपेंसेस में उसको इंक्लूड करना चाहिए।
ठीक है। तो जैसे एक्रूअल बेस अकाउंटिंग की बात की, मैंने बोला इनकम अर्न कर लिया आपने, ठीक है, अर्न कर लिया है बट नॉट रिसीव्ड, तो भी इसको आपको क्या करोगे, इनकम कंसीडर करोगे, कंसीडर इट इनकम, ठीक है, इनकम है तो। दूसरा, ठीक है, दूसरा होता है एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड। अगर आपने एक्सपेंसेस कर दिए हैं, वेदर इट इज पेड और नॉट, कंसीडर इट इनकम, एक्सपेंस, सॉरी, कंसीडर इट एज एन एक्सपेंसेस, ठीक है। आपको एक्सपेंस तो मानना ही पड़ेगा इसको, ठीक है, इसको एक्सपेंस आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग के अंदर क्या है, मैंने बताया कि इनकम कोई अर्न कर ली है, अगर नहीं मिली है तो भी उसको इनकम मानना है, एक्सपेंस कोई इनकर्ड कर दिया, नहीं पे किया है तो भी उसको एक्सपेंस मानना है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, जो इनकम मैंने अर्न कर ली नहीं मिली है, वो कई बार क्या होता है, वो आउटस्टैंडिंग इनकम बन जाती है। तो जो मैं आपको केस समझा रहा था कि कुछ लोगों ने तो दे दिया करंट ईयर की इनकम को, लेकिन कुछ लोगों ने पे नहीं किया है, वो कौन सी इनकम बन जाएगी मेरी, आउटस्टैंडिंग इनकम। सब्सक्रिप्शन लिख दो, ठीक है। तो जिन लोगों ने मुझे पे नहीं किया है वो लोग क्या बन गए, मेरे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन इन्हीं 80 में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी हो सकते हैं 10 से 15 लोग, 10 मेंबर, उन्होंने करंट ईयर को तो पे किया ही किया, आने वाले साल का भी पे कर दिया, ठीक है, उन्होंने आने वाले साल का भी पे कर दिया, 2,500 रुपये एडवांस में आ गया। तो कुछ लोग कैसे हैं जिन्होंने करंट ईयर का तो पे किया ही और साथ में क्या है, एडवांस में पे कर दिया, तो इसको बोलेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब एक चीज़ हमारे सामने अराइज होती है कि करंट ईयर की इनकम किसको माने, ठीक है। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या अराइज होती है कि करंट ईयर की इनकम किसको माने। करंट ईयर की इनकम हमें सिर्फ सिंपल किसको मानना है, जो कि 100 मेंबर हैं और 250 रुपये सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो एनुअली बनता है वो कितना बनता है, टोटल सब्सक्रिप्शन एनुअली वो बनता है मेरा 25,000। तो करंट ईयर की इनकम मुझे 25,000 ही माननी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो मुझे पैसे कैसे कैसे मिले हैं, एक तो 20,000 मिल चुके हैं, 5,000 नहीं मिले हैं और 2,500 मुझे एडवांस मिल गए। तो क्या करूँ, 20 और 2500 को ऐड करके 22,500 रुपये इनकम निकालूँ? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है मुझे, ना ही मुझे ऐसे करना है कि 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 कर लेना है, ऐसे भी नहीं करना है। मुझे सिंपल क्या लेना है, जो करंट ईयर की इनकम रिसीव हो गई वो, और प्लस जो 20 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, दोनों को मिला के जो टोटल आएगा वही मेरी इस ईयर की इनकम होगी। और बाकी जो 2,500 रुपये कुछ लोगों ने एडवांस दे दिए, ये इनकम यहाँ की नहीं है, ये इनकम कहाँ की है, आने वाले साल की है। तो हमें क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन का एक अमाउंट दे देगा क्वेश्चन में कि आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है और आपको करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना है। तो उसके अंदर क्या होगा, पिछले साल कुछ सब्सक्रिप्शन मिलने बाकी थे लेकिन वहाँ पे नहीं मिले, तो यहाँ पे मिल गए हैं तो उनको लेस करना है, ठीक है। और कुछ सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमें मिले लेकिन वो इस साल के नहीं, आने वाले साल के हैं, ठीक है। तो चलिए इसको और अच्छे एक एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन मैं भी बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन जो काम करेगा, कैसे काम करेगा, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग पे काम करेगा, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर पूरा एक्रूअल बेस अकाउंटिंग पे बनेगा, सब्सक्रिप्शन भी इसी पे मेंटेन करेंगे हम लोग। और एक्रूअल बेस अकाउंटिंग क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया कि इनकम अर्न जो करते हैं बट नॉट रिसीव्ड, कंसिडर इट इनकम वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट। ऐसे ही एक्सपेंस इनकर्ड किया है तो चाहे पैसा मिले, पैसा पे करें या ना पे करें, उसको एक्सपेंस मानना ही पड़ेगा। और मैंने आपको ये भी कंडीशन बताई कि 100 मेंबर्स हैं, 250 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, तो 25,000 करंट ईयर की इनकम माननी चाहिए। और जो आउटस्टैंडिंग है और जो करंट रिसीव हो चुका है वो मेरी इनकम है, लेकिन जो एडवांस मिला वो मेरी इनकम नहीं है। इसको और एक बेटर अच्छे एक्सप्लेन क्वेश्चन के साथ समझते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग 12th में पहुँच चुके हैं तो फिर भी मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले बेटा कब से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग कहाँ से होता है इसका बिगिनिंग है, कहाँ से होगा वो बिगिनिंग होगा इसका 1 अप्रैल से,
ठीक है, कहाँ से होगा? 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल जैसे मान लेते हैं 2018, ठीक है। तो और कल चलेगा कहाँ तक? ये चलेगा यहाँ पे 31 मार्च 2019 तक चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर को कैसे रीड करते हैं, 18-19। इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा हम लोग फाइनेंशियल ईयर को? इस फाइनेंशियल ईयर को हम बोलेंगे ये 18-19 का फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि इसके अंदर 9 मंथ्स तो 2018 के इंक्लूड होते हैं, ठीक है। 9 मंथ्स, आप कहेंगे 9 मंथ्स कैसे आए सर? अप्रैल से लेके दिसंबर, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने दिन हो गए बेटा? सॉरी, मंथ्स कितने हो गए? 9 मंथ्स। तो और लास्ट में जो 2019 है उसके सिर्फ 3 मंथ्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। वो कैसे पता चला? क्योंकि 1 जनवरी जब स्टार्ट होगा 2019 का, तो वो 31 मार्च तक जाएगा, तो यहाँ पे कितने होंगे? 3 मंथ्स, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर जो टोटल 9 + 3 को अगर टोटल कर देंगे तो 12 महीने का एक फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर का केस बताया मैंने आपको कि बिगिनिंग इसकी कहाँ से होगी? 18-19 की जैसे मान लेते बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल पढ़ना सीखना है पहले हमें। फाइनेंशियल कैसे पढ़ेंगे? एक तो ये हमने सीखा। अब होगा क्या हमारे पास 3 फाइनेंशियल ईयर गिवन होंगे, लेकिन हमें सॉल्व सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का करना है। जैसे कि 18-19 गिवन है, हमें 19-20 भी गिवन होगा, ठीक है। 19-20 का फाइनेंशियल ईयर गिवन होगा और 20-21 का भी फाइनेंशियल ईयर गिवन होगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको सिर्फ 19-20 की इनकम बतानी है। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन किसका बताना है बेटा? वो सिर्फ 19-20 का सब्सक्रिप्शन की इनकम बतानी है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें क्वेश्चन करने हैं कि करंट ईयर की इनकम हमें क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। तो इसके लिए जो सिंपल सा मेथड है वो क्या करना है हमें? जैसे मान लेता हूँ मैं 3 साल गिवन है मेरे पास, एक तो 18-19 हो गया, एक 19-20 हो गया और यहाँ पे 20-21 हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन दे देंगे, ठीक है। किसके लिए देंगे? वो 19-20 के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों का रहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगा, ठीक है, किसके लिए? 18-19 के लिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग थे जिन्होंने 19-20 के लिए हमें एडवांस पे कर दिया कि आने वाले टाइम के लिए आप थोड़ा सा पैसा एडवांस ले लो, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बजट नहीं बन पाया, उन्होंने टाइम पे पैसा नहीं दिया, 18-19 का ही बाकी है सब्सक्रिप्शन मिलना, ठीक है। अब 19-20 पे आते हैं हम लोग। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और आसानी रहेगा। जैसे 19-20 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। जब 19-20 का फाइनेंशियल ईयर आया तो इसके अंदर भी ऐसी कंडीशन होगी, कुछ लोगों ने एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया, ठीक है। क्या किया बेटा? एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया, किसके लिए? 20-21 के लिए, यानी कि आने वाले साल के लिए। और कुछ लोगों का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 19-20 का। और कई बार तो ऐसा होता है जो 18-19 वाले होते हैं वो यहाँ पे भी नहीं पे कर पाते, तो 19-20 का भी हो सकता है और 18-19 का भी सब्सक्रिप्शन बाकी हो सकता है, मतलब कि इस साल का भी सब्सक्रिप्शन भी पे नहीं किया है, ठीक है। और लास्ट में आ गया हमारा 20-21 का, ठीक है। तो 20-21 का में इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस इसका जो एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ मिला हुआ था वो हमें बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना पड़ेगा? लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो देखिए अब सब्सक्रिप्शन बताते बताते मुझे अब ये तो सब चीज़ें हो गई इनकम एक्सपेंडिचर में, ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की नॉर्मल टर्म्स होंगी ऐसी कि 18-19 में आपको कोई सब्सक्रिप्शन मिला था, उसका एडवांस मिल गया 19-20 में, और आउटस्टैंडिंग भी बाकी है 18-19 का, फिर 19-20 पे आए तो उसमें से कुछ एडवांस मिल गया 20-21 के लिए, लेकिन अभी 18-19 का भी बाकी, 19-20 का भी बाकी है और 20-21 का भी है। तो सिंपल अभी आपको क्या करना है कि ये टर्म समझनी है, ठीक है। और आपको अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो बेटा? अकाउंटिंग कर रहे हो 19-20 की। अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो आप? 19-20 की अकाउंटिंग कर रहे हो। तो अकाउंटिंग कर रहे हो जब 19-20 की, तो आप करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करना चाहोगे, ठीक है। तो करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है? जो इस साल की इनकम है, जो सब्सक्रिप्शन है, जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, उसमें से क्या करो, जो भी इस साल की इनकम नहीं उसे हटा दो और जो इस साल की इनकम है उसे ऐड कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे समझते हैं कैसे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो जैसे अब हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है
इन 19-20 1 लाख रुपए, मान लो 1 लाख रुपए रिसीव हो गए मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो कि 19-20 में रिसीव हुआ है। लेकिन इसके अंदर कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो 19-20 में सब्सक्रिप्शन मिला है वो एडवांस मिला है 20-21 का 5,000 रुपये, मतलब कि आने वाले साल का, वो इस साल का है ही नहीं, ठीक है। और कह रहा है कि 19-20 का भी सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है 10,000 रुपये, ठीक है। और 18-19 का भी सब्सक्रिप्शन मिलना, 18-19 वाला भी कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। अभी 10,000 आपको 19-20 का भी मिलना बाकी है। और 18-19 में जब थे हम लोग, तो वहाँ पे कह रहा था कि आपको सब्सक्रिप्शन वहाँ पे एडवांस मिला हुआ था 6,000 रुपये, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था इस साल का 18-19 का, मान लेते हैं 8,000 रुपये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करते हैं, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न में डाल देती है कि अब यार इतनी सारी चीज़ें दे दी, कैसे करना है। देखो सिंपल, कूल माइंड किया अपना, ठंडा दिमाग से सोचा कि मेरे को क्या करना है, जो करंट ईयर की इनकम है वो जोड़ो, जो नहीं है वो हटा दो। सिंपल, जो करंट ईयर की इनकम है वो जोड़ो, जो नहीं है उसे हटा दो। तो 19-20 में टोटल कितना मिला है मेरे को, 1 लाख रुपये, ठीक है। तो मुझे करंट ईयर की जो इनकम होगी उसको ऐड करूँगा, जो नहीं होगी उसको हटा दूँगा। तो देखो कह रहा है कि 18-19 में एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया था 6,000 रुपये 19-20 का, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, मुझे ऐड कर लेना है, करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है। तो 19-20 में एडवांस मिला था, सॉरी 18-19 में एडवांस मिला था 19-20 के लिए, तो ये सब्सक्रिप्शन तो यहाँ मिलना चाहिए था, वहाँ की इनकम में नहीं जोड़ा होगा उसको, क्योंकि हमने उसको वहाँ से माइनस कर दिया, क्योंकि उस साल की इनकम नहीं थी। तो जो इस साल की इनकम नहीं थी वहाँ पे इनकम नहीं, तो इस साल की तो इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम लोग, ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 19-20 इन 18-19, मतलब कि 18-19 में किसी बंदे ने 19-20 का एडवांस में दे दिया था। कितना दे दिया था, 6,000 रुपये। इसको प्लस कर रहे हैं हम लोग, 6,000, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन 18-19 का भी 8,000 रुपये। अच्छा, तो मतलब कि जिन लोगों ने 18-19 के पैसे नहीं दिए थे, हम ये मान के चल रहे कि इसी 1 लाख रुपए के अंदर वो पैसे मिल गए होंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेस करेंगे तो क्या करूँगा बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 18-19 रिसीव्ड इन 19-20, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसका था, 18-19 का, लेकिन रिसीव हो गया 19-20 में, तो इस साल की तो इनकम नहीं मान सकते ना उसको। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8,000 को माइनस करना पड़ेगा। सिंपल, ब्रैकेट का साइन लगा दीजिए चाहे तो आप। इसके बाद कह रहा है कि आपको 19-20 में जो सब्सक्रिप्शन मिला 1 लाख रुपये, इसके अंदर आने वाले साल की भी सब्सक्रिप्शन शामिल है। अच्छा, आने वाले साल की भी शामिल है, तो लेस करना पड़ेगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 20-21 इन 19-20 के अंदर, ठीक है। आने वाले साल के लिए किस में सब्सक्रिप्शन मिल गया मेरे को, 20-21 में। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है इसका, ये भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये ये भी माइनस कर देगा मैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 19-20 का ही सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। 19-20 का सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपये, अभी आउटस्टैंडिंग किसी ने दिया ही नहीं, ऐसे बंदे भी हैं। तो जो सब्सक्रिप्शन चाहे बेसिक से ना मिली हो, लेकिन इनकम तो मेरी करंट ईयर की है, तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, अच्छा आप कह रहे हो ऐड कर दो, बिल्कुल। क्यों ऐड कर दूँ, क्योंकि चाहे इनकम मिले चाहे ना मिले मेरे को, लेकिन करंट ईयर की इनकम तो कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20 को ऐड कर दूँगा। कितना है बेटा, 19-20 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये। तो देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। अब मेरे को करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन की जो इनकम है वो पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, प्लस प्लस वाले प्लस कर दूंगा, जो माइनस वाले माइनस कर दूंगा, सिंपल। तो देखो ये कितना हो गया, 10 और 6 16,000, 1,16,000 में से 13,000 माइनस करने हैं, ठीक है। 13,000 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरी टोटल इनकम करंट ईयर की, 1,03,000 रुपये। तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन बनता है मेरा, कितना बनता है बेटा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन सिर्फ कितना बनता है, 1,03,000 रुपये। देखने में लग रहा था कि 1 लाख बनता है, एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ था ये, लेकिन 1,03,000 रुपये पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, बहुत सारे एफर्ट करने पड़े। एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ा इसके ऊपर कि जो इस साल की इनकम उसे जोड़ो, चाहे मिली हो चाहे ना मिली हो,
और इस साल की इनकम में से घटाओ जो इनकम इस साल की है नहीं और मिल गई है एडवांस में। तो मैंने ऐसे ही किया, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो 19-20 का था, रिसीव हो गया था 18-19 में, प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 18-19 का था, मैंने मान के चला कि 1 लाख के अंदर मिला होगा, ये हटा दो क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है ये। एडवांस सब्सक्रिप्शन आने वाले साल के लिए मिल गया 19-20 के लिए, तो 5,000 ये भी हटा दो। और कह रहा है कि करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं मिला है 10,000 रुपये, तो उसको ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो सिंपल हमने सीखा कि टोटल सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अभी इसके बाद आपने तो सिर्फ अभी इतना सीखा, इसके बाद एक कहानी और भी बाकी है। जो सब्सक्रिप्शन एडवांस और आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, उनको बैलेंस शीट में भी अप्लाई करना है मेरे को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डालना है। अभी तो सिर्फ आपने क्या सीखा कि टोटल एक्सपेंडिचर जो आएगा उसको क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना कैसे है। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन आएगा वो डालना कहाँ पे है, इसका ध्यान रखना है हमेशा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, क्योंकि जितनी भी इनकम होती है कहाँ जाती है बेटा, क्रेडिट होती हैं। क्या होती है बेटा, वो क्रेडिट होती है। ठीक है, आपको पता है ना, रियल जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उस पर आपका नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है और इस पर क्रेडिट साइड करेंगे सारे इनकम ट्रांसफ़र। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और टोटल कितना जाएगा, 1,03,000। अब आप सोच रहे हो कि सर ये वर्किंग मेरे को कहाँ दिखाना है, क्वेश्चन के अंदर दिखा सकते हैं कि बाहर दिखा सकते हैं। देखो, क्वेश्चन इस टाइप से बनाया जाता है कि बच्चों को चाहते हैं कि वो इसी के अंदर बना दें, इसी के अंदर लेस करके दिखा दें। तो वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रेफर मैं आपको यही करूँगा कि आप क्वेश्चन के अंदर ही करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जाएगा ही जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा था बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, तो देखो 18-19 की आपके पास एक बैलेंस शीट भी होगी। ठीक है, तो जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो उस साल के लिए क्या है, लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। जो सब्सक्रिप्शन नहीं मिला उस साइड की कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। तो मतलब कि मैंने क्या बताया, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज़ और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स। एडवांस सब्सक्रिप्शन 19-20 की बनाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये लायबिलिटीज़ में, क्योंकि अभी आपने काम नहीं किया, उससे पहले ही पैसा मिल गया। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी साल का जो फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें अगर एडवांस या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो कहाँ जाएगा। देखो, किसी साल में अगर एडवांस मिला है तो मतलब कि मैंने काम किया नहीं, पहले ही पैसा मिल गया, इट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा वापस किया जाए या उसको सर्विस करके पूरा किया जाए, तो वो लायबिलिटीज़ बन जाएगा उस केस में। अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो एसेट्स बन जाएगा, क्योंकि जो इनकम मैंने अर्न कर ली लेकिन मिली नहीं है, मिलेगी तो सही ना, क्योंकि मैं उसको इनकम के तौर पर तो यहाँ पर दिखा चुका हूँ। तो जो पैसा मिला नहीं है, कैश तो बढ़ेगा नहीं उसकी वजह से, तो कैश नहीं बढ़ेगा तो एसेट्स तो बढ़नी चाहिए ना, तो एसेट्स में दिखाएंगे उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। ऐसे अगर नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बोल रखी है तो उसके अंदर भी ऐसा दिखा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आई होप आपको सब्सक्रिप्शन का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छे से इसके बारे में नॉलेज मिली होगी कि सब्सक्रिप्शन कैसे काम करता है, सब्सक्रिप्शन क्या है, उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाना है। और हमारे किसी को अकाउंटिंग ईयर का मतलब, देखो इसको ध्यान रखना, अकाउंटिंग ईयर जिस साल की अकाउंटिंग करोगे सिर्फ उसका ही आपको इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसकी, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो जो मैंने सब्सक्रिप्शन अभी कैलकुलेट किया वो किसके लिए किया है, 19-20 के लिए किया है। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना है, एक्रूअल बेस का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कुछ बच्चों का जैसे कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनको बताऊँगा, उनको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप मुझे अपना नंबर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं अपना नंबर भी आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।